गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। इसका पहला भाग मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर मैंने एक अनुच्छेद लिखा है, मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है, मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं, मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं, मुकेश कक्षा में प्रथम आता है, मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। तो ये गद्यांश दिया गया है, इसमें बार बार मुकेश शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि अच्छा नहीं लगता, है ना। अब इसी गद्यांश को हम दोबारा यदि लिखते हैं तो मैं बोलूँगी जैसे मुकेश मेरा मित्र है ना, वह मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश की जगह क्या प्रयोग करा मैंने, वह मेरे पड़ोस में रहता है ना। फिर यहाँ पर आया है कि उसके पिताजी डॉक्टर हैं। इस मुकेश की जगह पर मैंने क्या लिखा, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, है ना। उसकी माताजी अध्यापिका हैं, है ना। वह कक्षा में प्रथम आता है, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। तो मैंने इन जो नाम थे मुकेश की जगह पर जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है उनको क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, आपका सर्वनाम कहते हैं, है ना। इतना मैंने पढ़ा दिया था आपको। फिर मैंने आपको इसके बताया था कि इसके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं आपके: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो इतना मैंने पढ़ाया था पुरुषवाचक सर्वनाम में, है ना। इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं आपके, है ना। तो क्या था, बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए, है ना। बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। मैंने कहा कि वह मैदान में खेल रहा है ना, या वे मैदान में खेल रहे हैं, है ना। तो बोलने वाला कौन है इस वक्त, मैं, है ना, मैं हूँ। आप सुनने वाले हो, है ना। और तीसरे की किसकी बात बोला कि वे मैदान में खेलते हैं। तो क्या, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए, आपके लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला, है ना, अपने लिए करता है। तो मैं अपने लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करूँगी, मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा, इस शब्दों का प्रयोग करूँगी ना मैं अपने लिए। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं आपका। फिर मध्यम पुरुष में क्या आता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, है ना, बोलने वाला किसके लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है ना। तो मैं आपके लिए क्या बोलूँगी, आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारे लिए आदि शब्दों का प्रयोग में करूँगी, है ना। तो वो किसके लिए होगा, मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला तथा अन्य व्यक्तियों के लिए करता है ना, बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसको हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। वह, वे, उसने, उन्होंने आदि ऐसे जो शब्द होते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपका। ठीक है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत की बात करें, जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों से आपको निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो उसको किसके में लेते हैं, निश्चयवाचक के अंतर्गत लेते हैं आपका। क्या बोला मैंने, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, मतलब निश्चित होना चाहिए, है ना। मैंने कहा कि यह निशा का घर है, या, है ना, यह मेरी पुस्तक है ना, यह कक्षा 6 है, निश्चित है ना। वे बच्चे खेल रहे हैं, निश्चित है। ये राम की किताब है, तो निश्चित है ना। तो इस तरह के जो शब्द है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के बदले, है ना, उनको, है ना, के बदले प्रयुक्त ना हो उन्हें क्या कहते हैं, हम अनिश्चयवाचक वस्तु कहा जाता है। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई आया था, है ना, वह मेरे लिए कुछ लाया है, है ना। तो इसमें जैसे कि
यहाँ कोई आया था, है ना, वह मेरे लिए कुछ लाया था, कंफर्म नहीं है क्या लाया। यहाँ कौन आया था यह हमें नहीं पता, है ना। इस तरह के जो शब्द है कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तब मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था संबंधवाचक सर्वनाम में, तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, है ना, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के से संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि आपका जो जैसा करता है वह वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह के जो शब्द है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इस तरह के जो वाक्य है वो आपके इसके अंतर संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब है आपका इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। मैंने आपको संबंधवाचक तक करा दिया था। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है आपका, जो सर्वनाम शब्द या पद जो है आपका प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी संज्ञा शब्द के बदले उपयोग में लाई गया हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो जो सर्वनाम शब्द है ना, जो सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक शब्द के जो सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग में लाया गया हो, है ना, लाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी संज्ञा, है ना, किसी संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग में लाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं आपका। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर जैसे यहाँ कौन आया था, वह क्या लाया था, है ना, ये किसकी किताब है, आपका क्या नाम है, इस तरह के जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं आपका। फिर दूसरा था इसमें निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है, जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, है ना, आपका जो सर्वनाम निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, है ना, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, है ना, तुम अपने आप चले जाओ, है ना, वह अपना काम खुद कर लेगा, मैं स्वयं विद्यालय चला जाऊंगा, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपका स्वयं, खुद, अपने आप, ये क्या आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है,
फिर आपका इनमें आपने क्या क्या सीखा, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, याद रखना, है ना। सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों रूपों में समान होते हैं आपका, है ना। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, ठीक है। फिर आपका जो पुरुषवाचक होते हैं, मैं, तुम, वह, सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अनिश्चय के लिए आपका कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का। अनिश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। और प्रश्नवाचक में कौन, कैसे, क्यों आदि आते हैं। और निजवाचक में स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। आपकी बुक की वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को उचित सर्वनाम शब्दों से पूरा करना है। जो परिश्रम करेगा वह पास हो जाएगा। उसके पिताजी चले गए हैं। आपका क्या नाम है ना। परम प्रिय बेटी मीना आई है ना। हमारी परम प्रिय बेटी मीना आई है। यह कौन खड़ा है ना। इस तरह से शब्द आएंगे। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द भरकर अनुच्छेद को आपको पूरा दोबारा लिखना है। सीता ने सीता की सहेलियों के साथ मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया। सीता ने अपनी सहेलियों के साथ मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया। सीता की सहेलियों ने सीमा से पूछा, उसकी सहेलियों ने सीमा से पूछा, क्या सीमा मसूरी चलेगी, क्या वह मसूरी चलेगी। सीमा ने कहा, उसने कहा हाँ चलूँगी, लेकिन रीमा चलेगी तब रीमा ने रीमा के पिता से पूछा। रीमा ने अपने पिता से पूछा, क्या रीमा मसूरी जा सकती है, क्या मैं मसूरी जा सकती हूँ। रीमा के पिता बोले, उसके पिता बोले, अगर रीमा की अध्यापिका साथ जा रही है तो रीमा भी साथ जा सकती है। अगर उसकी अध्यापिका साथ जा रही है तो वह भी जा सकती है ना। तो इन जो शब्दों के अनुच्छेद में उचित सर्वनाम शब्द भरने थे, इस तरह से आपको इसको भरना है ना। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। यह मेरा दादा है, ये मेरे दादाजी हैं। मेरे को एक छतरी खरीदनी है, मुझे एक छतरी खरीदनी है। यह कौन कौन सा सामान है, ये कौन सा सामान है ना। वह ने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया। क्या आप खाना खा लिए हैं, क्या आपने खाना खा लिया है। मामा जी तुम हमारे घर कब आओगे, मामा जी आप हमारे घर कब आओगे। दादाजी ने तेरे को बुलाया है, दादाजी ने तुम्हें बुलाया है। कोई लड़के को बुला दो, है ना। कोई लड़के को बुला दो, इसकी जगह आएगा आपका उस लड़के को बुला दो। इस तरह से इसको करना है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों को रेखांकित कर उनके भेद आपको लिखने हैं। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है ना। तो इसमें आपका सर्वनामों को रेखांकित कर उसके आपको भेद लिखने हैं। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है ना। तो यदि कौन के नीचे खटखटाते हैं तो आपका ये प्रश्नवाचक आ जाएगा। आप यहाँ कब आए, आपके नीचे करते हैं तो आपका यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। यह सामान किसका है, ये किसका के नीचे आता है तो आपका ये उसमें आएगा, किसमें, प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। उनसे चला नहीं जाता, है ना। उनसे चला नहीं जाता किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आपके थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये आपका पुरुषवाचक या अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। यह पुस्तक तुम्हारे लिए लाया हूँ, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा आपका, है ना। तो यह जो आपकी एक्सरसाइज है आप अपनी नोटबुक में करेंगे और अच्छे से इस सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।